नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कोई सताए हमें बताए में। और हमारा आज का मुद्दा है सोशल मीडिया का प्रेशर, युवाओं में डिप्रेशन। कहते हैं जिंदगी की असली शुरुआत युवा अवस्था में होती है, लेकिन अब दुख की शुरुआत युवा अवस्था से ही होने लगी है। कम उम्र में कम पढ़े लिखे और करियर की जद्दोजहद झेल रहे युवाओं में डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। कभी सोशल मीडिया का दबाव है, कभी भविष्य की अनिश्चितता है और कभी करियर को लेकर प्रेशर है। इन सब ने युवाओं की मुस्कान छीन ली है, उनकी रातों की नींद भी चली गई है। जहां पहले युवाओं की पहचान ऊर्जा और जोश से होती थी, वहीं अब उनके चेहरे पर थकान है, तनाव साफ दिखाई देने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि हर 7 में से एक युवा डिप्रेशन या मानसिक तनाव से जूझ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह समस्या कम पढ़े लिखे और छोटे कस्बों के युवाओं में ज्यादा देखी जा रही है। यहाँ एक और सोशल मीडिया दूसरे की जिंदगी को चमत्कार बना रहा है, वही तुलना करने की आदत में युवाओं में आत्मविश्वास तोड़ना शुरू कर दिया है। रात भर जागकर मोबाइल स्क्रॉल करना, पढ़ाई या नौकरी को लेकर चिंता करना, परिवार की उम्मीदों का बोझ भी सहना युवाओं की मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक युवाओं में डिप्रेशन को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। बिना इलाज के ये हालत नशे की लत, आत्महत्या और रिश्तों के टूटने जैसी गंभीर समस्याओं में भी बदल सकती है। युवाओं को चाहिए कि वो खुलकर अपनी परेशानी परिवार या फिर काउंसलर से साझा करें, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। युवाओं की जिंदगी खुशियों और सपनों से भरी होनी चाहिए, लेकिन आज वही जिंदगी तनाव और डिप्रेशन के बोझ तले दब रही है। सोशल मीडिया की चमक, करियर की दौड़ और अनिश्चित भविष्य ने युवाओं को कम उम्र में ही बूढ़ा बना दिया है। अब वक्त है इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी मुस्कुराते हुए भविष्य का सामना कर सके। जैसे पढ़ने लिखने की उम्र होती है, पर वो पढ़ने लिखने को ना करके फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से गेमिंग वगैरह ऑनलाइन गेम होता है, जैसे भी कोई भी गेम होता है, घर वालों की बात भी नहीं सुन पाते हैं और ज़्यादा करके मोबाइल में ही लगे रहते हैं। आजकल के बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते नहीं है, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, और दूसरों की नकल करने में लगे हुए हैं कि हम भी आगे बढ़े, बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। माँ बाप समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। आज के टाइम में ज़्यादातर मोस्टली लोग सोशल मीडिया के पे घिरे हुए रहते हैं। युवा पीढ़ियों के लिए बहुत दिक्कतें भी खड़ी होती हैं। बहुत सी जो ना ज़रूरत की चीज़ें भी देखते हैं, जो उनके ज़रूरत की है वो भी देखते हैं, ना ज़रूरत की भी चीज़ें देखते हैं, उससे इफेक्ट पड़ता है उनकी रियल लाइफ में। ये सबसे बड़ा कारण जो है वो तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी अपना कंटेंट डाल रहे हैं। अब कंटेंट जो डाल रहे हैं उसमें हम फर्क कैसे करेंगे, क्या सही है और क्या गलत है। यदि कोई चीज़ सही भी है वो भी हमें गलत रूप में दिख रही है। जो थोड़ा पढ़ा हुआ ज़्यादा व्यक्ति होता है उसे चीज़ों को फिल्टर करने में, चीज़ों को समझने में और बौद्धिक क्षमता भी जो है उसकी अन्य लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन जो कम पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो भिन्न भिन्न टॉपिक पे चीज़ें वो उनमें फिल्टर नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो इस पर तर्क नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से ये उसके लिए एक चिंता और एक अवसाद का भी कारण बनती है। और उनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है, वे खास करके कुछ आर्थिक रूप से परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास में पैसे भी है और वो फिर भी परेशान है। जो उनका जीवन साथी उनका एक दूसरे का सहयोग नहीं है और एक तरह से वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाते और लास्ट में कुछ ऐसे भी लोग सुसाइड करते हैं। वो लाइफ से हिम्मत हार जाते हैं, वो संघर्ष करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए इंडिया डेली ये सवाल पूछ रहा है कि क्या सोशल मीडिया की लत डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है? इस डिजिटल वर्ल्ड की दौड़ में सेहत से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? और तीसरा अहम सवाल, क्या चकाचौंध भरी इस जिंदगी में युवाओं में निराशा बढ़ रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल तैयार है। डॉक्टर निशा खन्ना है, मनोचिकित्सक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती, मनोचिकित्सक, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माया सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ एडवोकेट संगीता तलवार है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा करेंगे कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है डॉक्टर निशा खन्ना, उसे किस तरह से देखा जा रहा है, उसे कैसे देखा जाना चाहिए, उसे क्या समझना चाहिए,
क्या डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है? और ये और कोई नहीं, ये हमारे देश का, दुनिया का युवा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ये कितने हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं डॉक्टर निशा। मैम अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आई कैन नॉट हियर यू। ओके, सॉरी। द बेसिक थिंग इज, आई थिंक सो 2020 के बाद, कोविड के बाद, अगर हम इस बात को अगर हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारा युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। क्योंकि रीज़न ये है कि कोविड के दौरान से जो फ़ोन्स की आदत पड़ी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे दूसरों से नेटवर्किंग करना हो, चाहे ऑनलाइन गेम्स खेलना हो, ये सारी चीज़ें, इवन स्कूल से होमवर्क आना, अपने नोट्स शेयर करना, अपने दिल की फीलिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना, ये 2020 से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और सोशल मीडिया एक माध्यम है जब हम एक जगह पर बैठकर दूसरे जगह, दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में कहीं भी किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे आपके डॉक्टर बचपन के निशा, दोस्त हो, मुझे चाहे मुझे स्कूल जैसे के। कि आपने बोला कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, डॉक्टर निशा हम आज इन युवाओं को ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आप क्या फील करते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप व्हाट्सएप स्टेटस पर डालें। आप कहाँ पर क्या खा रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, प्राइवेसी पावर होता है। क्या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्या हम उन्हें इंफॉर्मेशन के ज़रिए की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उन प्लेटफॉर्म से हम अच्छी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं? ऐसा क्यों ज़रूरी हो गया है डॉक्टर निशा खन्ना कि आज के युवाओं में ये एक रेस लगी हुई है कि कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है? लाइफ अपडेट देना कितना ज़रूरी हो गया आज के युवाओं को? हम ये समझाने में क्यों विफल रह रहे हैं कि अगर आप अपनी प्राइवेसी रखते हैं तो वो सबसे बड़ा पावर है आपका? देखिए, क्योंकि आजकल ना इन्फ्लुएंसर्स का दौर है और हर किसी को बहुत जल्दी फेमस होना है, तो सोशल मीडिया एक माध्यम है। जितना ज्यादा आप पोस्ट करोगे, जितने ज्यादा लाइक करेंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम आज की डेट में सोशल मीडिया की लाइक से जुड़ गया है, सोशल मीडिया के फॉलोअर से जुड़ गया है। और लोगों को वो लगता है जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतने ज्यादा फेमस होंगे, और उतने ज्यादा किसी भी तरीके से, चाहे वो अपनी पिक्चर डालना हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, बताना हो, और लोगों को ये बताना कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। उसका मेजर रीजन ये भी है कि हम अपनों से कनेक्टेड नहीं हैं, जो हमारे अपने हैं। द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हम उनसे छूट छूट कर वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग हमें नहीं समझते, और जो समझता है वो ऑनलाइन की दुनिया समझती डॉक्टर है। निशा, ऑनलाइन की ये दुनिया आप मुझे बहुत पसंद करती अहम है। बात बोल रही हैं, हमारा परिवार। डॉक्टर प्रेरणा, क्या आपको नहीं लगता है जो लोग ये सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसका गलत इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इनके लिए सोशल मीडिया ही इनका परिवार है? वो परिवार जो इनकी हर पोस्ट पर इनको वैलिडेट करता है। लोगों को, युवाओं को अपनी ज़िंदगी का वैलिडेशन ही सोशल मीडिया से मिल रहा है। ये कितनी गलत डायरेक्शन है जिसमें हमारे देश के, या मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी युवा जा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज के इस वर्ल्ड में रह कर के सोशल मीडिया को सिर्फ कोस नहीं सकते। इवन हम अल्कोहल या टोबैको की बात करें, जिनका कोई वास्तविक तौर पे फ़ायदा नहीं है, जब उसका भी एक एडिक्शन हो सकता है, तो यहाँ हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोमिनेंट तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रेन की बात करें कि कोई व्यक्ति एक डिसीजन क्यों लेता है किसी चीज़, बिहेवियर को करते रहने की, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहाँ सब लोग वर्किंग हैं, किसी के पास एक दूसरे को देने के लिए समय नहीं है, किसी को एक तसल्ली से बैठ के आपकी स्टोरी सुनने के लिए, आपका दर्द या आपकी खुशी सुनने के लिए समय नहीं है। तो उस स्थिति में यदि एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति का एक जरिया पाता है, उस पर खुशी या लाइक किसी भी तरीके से शेयर करता है, तो वो उसको रिवॉर्डिंग महसूस करता है। और धीरे धीरे, क्योंकि हम आमतौर पर छोटा छोटा कंटेंट डाल करके खुश महसूस करें, एक कनेक्टेडनेस की फीलिंग आ रही है, बिना कहीं जाए, बिना कहीं कुछ किए, तो लोगों को बेनिफिट तो नज़र आता है। जो इसके नुकसान हैं वो बहुत रिमोट हैं, तो वो तुरंत से तो किसी यूथ को समझ में आएंगे नहीं। तो जब तक डॉक्टर इसके बारे में समझ आता क्यों है, नहीं, लग पड़ डॉक्टर जाती प्रेरणा, है। ये बात अगर हमें पता है, आपको पता है, एक
एज ग्रुप को ये बात समझ आती है तो हम ये बात इस देश के युवाओं को समझाने में क्यों असफल हो रहे हैं? आप देखिए नेपाल में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया बैन को लेकर क्या विद्रोह सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां पर अब ये एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं। मैं कभी ये नहीं कह रही हूं कि सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए, लेकिन हम सोशल मीडिया को, जो हमारे देश के युवा हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रोल्ड वे में क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? आप कह रही हैं लोग बिजी हैं इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डॉक्टर प्रेरणा, कि लोग व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं होता है कि वो स्क्रॉल कर पाए। लेकिन उस हैबिट का क्या कि आप रात भर फोन लेकर स्क्रॉल किए ही जा रहे हो एंड यू स्लीप टू स्क्रॉलिंग। आपको नींद स्क्रॉल करते करते आ रही है, मतलब आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम आपका इतना ज्यादा है, आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आपको देश दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, खाली लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, हम इससे इतने, हमारे देश का युवा इससे इतना क्यों कंसर्न्ड हो गया है? देखिए, शुरुआत तो जो चीज़ों के तुरंत दिखने वाले बेनिफिट है उसी से होती है, फिर धीरे धीरे हम एक बिहेवियर एडिक्शन के लूप में फंस जाते हैं। उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि अब लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये जानते हुए भी कि इसका नुकसान है, हम उस यूज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारा योगदान उन एल्गोरिथम्स का भी है जो हमारे फ़ोन में छुपी हुई हैं और ये देख रही हैं कि हमें इस समय क्या चाहिए। तो सोचिए, एक छुपे हुए साथी की तरह आता है ये सोशल मीडिया। जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, मुझे घूमने जाने की ये जगह चाहिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम तुरंत मुझे उन्हीं फीड्स के बारे में दिखा रहा है। एक ह्यूमन को कनेक्शंस चाहिए, एक ह्यूमंस को वैलिडेशन चाहिए, और वो सारी ह्यूमन चीजें कनेक्शन। सोशल मीडिया लेकिन डॉक्टर प्रेरणा, वही मैं कह रही हूँ, हम समाज में युवाओं को ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कनेक्शन चाहिए तो आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करिए, आप रियल वर्ल्ड पर मत कनेक्टेड रहिए। माया सिंह जी, जिनको सिगरेट की आदत होती है, जिनको अल्कोहल की आदत होती है, जिनको ड्रग्स की एडिक्शन होती है, उनके लिए तो रिहैब सेंटर्स हैं, लेकिन उनका क्या जिनको सोशल मीडिया का एडिक्शन है? देखिए, मैंने सभी को सुना। जब ये सोशल मीडिया आया था तो निशा जी, हम लोग तो बहुत समय से डिबेट कर रहे हैं और हमने शायद इस पे पहले भी डिबेट करी है, इसी चैनल पे इसी मुद्दे पे भी बहस करी है। बट लेकिन इससे पहले जब ये कोरोना काल में जब हुआ और बच्चों को जिस तरह से मोबाइल दिए जाने लगे काम के लिए, और उसके बाद से जो बच्चों का, खासकर जो टीनेज बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड नीचे आया, वो बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो गए। और ये मेरे बहुत समय से बोला है कि हमें अपने बच्चों को, खासकर टीनेज को, 12 अप टू 12 तक के बच्चों से गैजेट्स दूर रखने चाहिए। लेकिन वो आज के टाइम में हमारी नेसेसिटी बन गया, बच्चों की नेसेसिटी बन गया। बच्चे उसका जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने इससे पहले यही बोला था कि अभी स्थिति अभी भी कंट्रोल है, स्थिति तो भयावह अभी आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा होगी। आप समझिए, ये टेक्नोलॉजी है, इसको आप अच्छे से भी लीजिए, बुरे से भी लीजिए, लेकिन इट्स अप टू पर्सन कि वो उसको कैसे ग्रहण कर रहा है। देखिए, दोनों इस फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। अब इसके फायदे तो हम लोग को सब गिनाई देते हैं जो गिन रहे हैं बैठ के, लेकिन नुकसान भी हम सभी झेल रहे हैं, इवन मैंने भी झेला है। मैं अपने, चूंकि मेरे बच्चे टीनेज हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, दोनों के पास लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं सारे, और जिस तरह से वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ, एक मूवी आई थी, मुझे बहुत टाइम अपने हेलीकॉप्टर मॉम बनना पड़ता है, एक बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी स्क्रीनें खुली रहती है। नेवर नो, जिनके पास नॉलेज है वो पकड़ लेते हैं, जिनके पास नहीं है, सोचिए उनके बच्चे किस तरह से अब मैनिपुलेट करते हैं अपने पेरेंट्स को। नहीं माया जी, ये भी रिपोर्ट में आया है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं, जो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों में जा रहे हैं। तो बहुत सही बात आप कह रही हैं कि जिनको नहीं इस चीज़ की जानकारी है, उनके बच्चों का क्या हो रहा होगा, हम कल्पना से परे है। हमारे एडवोकेट संगीता तलवार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, हम इस बारे में तो बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन कई ऐसे भी केसेस हैं जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या फ़ोन का इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी बन गई है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो कुछ लोग टेक्नोक्रेट्स क्यों ना हो। आप देखिए, आज मैं देखती हूँ कई 12th क्रॉस बच्चे ऐसे कोर्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट्स के कोर्सेस कर रहे हैं या ऐप डिज़ाइनिंग के ऐसे कोर्सेस कर रहे हैं कि जब हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, आज वो एक ऐप तैयार कर सकते हैं। फिनटेक इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इंटरनेट में सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। संगीता तलवार जी, जैसे कि माया जी भी बता रही है कि उनके बच्चे टीनेजर हैं, उनको हेलीकॉप्टर मॉम बनना पड़ता है,
कितनी हेलीकॉप्टर बॉम्ब्स होंगी, कोशिश तो सभी करती होंगी, लेकिन हमारा बच्चा, इस देश का युवा क्या देख रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हिस्ट्री फाइंड करना इतना इजी है तो उस हिस्ट्री को डिलीट करना भी उतना इजी है। तो ये मुझे लगता है घर में एक बच्चे के बिहेवियर से, उसके गोइंग फॉरवर्डनेस से, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चेक करने की ज़रूरत है। संगीता तलवार जी। देखिए क्या है कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, जैसे कि बताया कोरोना काल में हुआ कि बिल्कुल सब कुछ ठप हो गया। अब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से मैनेज करना है, ऑफिस किस तरह मुझे से आपकी आवाज़ मैनेज सही से करना नहीं है। मिल पा रही है संगीता जी, मैं आपसे जुड़ने की दोबारा कोशिश करूंगी। डॉक्टर निशा, व्हाट इज़ द साइकी बिहाइंड दिस? क्या सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ें पोस्ट करना, क्या स्क्रॉल करना आपको लाइफ का कोई किक देता है जो आपको बाकी चीज़ों से नहीं मिल पाती है? और उन चीज़ों का क्या, एक वक्त हुआ करता था डॉक्टर निशा खन्ना जी, जब सभी युवा शाम में मिलते थे, उनका रूटीन होता था, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से वापस आ रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, ट्यूशन जाता है, क्लासेस करता है। लेकिन आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, यहाँ तक कि मैं और आप भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे अगर गलत तरीके या ओवर टाइम इस्तेमाल करें, हमें इस बात की जानकारी है। लेकिन ये जानकारी क्या हम युवाओं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या व्हाट इज द वे अहेड? आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं डॉक्टर निशा, तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में है। क्या बच्चे सुबह नहीं उठ रहे हैं? क्या उनको जीवन के बारे में पता नहीं है? क्या उनका डाइट अच्छा नहीं है? क्या वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फोन से ही कंज्यूम कर रहे हैं? क्या फोन डिटॉक्स का भी कोई डे होना चाहिए? देखिए ऐसा है, उनके पास कोई राइट मॉडल नहीं है। पेरेंट्स सबसे पहला एक मॉडलिंग का चीज होता है, जैसे होता है कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है, मुझे अपनी मम्मी जैसा बनना है। पर हो क्या गया है, घरों में मम्मी और पापा खुद फोन पर जुड़े होते हैं। वो चार लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं और चारों के हाथ में अपना अपना फोन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए राइट रोल मॉडल जो है वो पेरेंट्स होते हैं। अब पेरेंट्स खुद ही फोन का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए जरूरत है, अगर वो हाउसवाइफ है तो उसको लगता है मुझे अपनी माँ से, बहन से, अपने फ्रेंड सर्कल से, या मुझे सोशल मीडिया में कुछ देखना है, रील्स बनाना है अपने काम से रिलेटेड। तो ये जो ट्रेंड चला हुआ है उसका इम्पैक्ट है, हम उसको मना नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले हम अपने आप में एक आदत डालें, चाहे वो पेरेंट्स हों, माँ बाप हों। इवन स्कूल में भी जैसे फोन जो है वो बिल्कुल बैन होते हैं, फिर भी बच्चे बैग्स में ले जाते हैं और जैसे ही ब्रेक का टाइम होता है तो उन फोन्स को यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम टाइम को अगर फिक्स करते कि इतने घंटे हम फोन को यूज करेंगे, हम बेडरूम में फोन को यूज नहीं करेंगे, हम डाइनिंग टेबल पर फोन को यूज नहीं करेंगे, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, पहले हम अलार्म से उठते थे, आजकल हम फोन के मैसेजेस से उठते हैं। देयर वॉज अ टाइम, हम आजकल वॉचेस का अलार्म प्रयोग करते क्लॉक्स ही तो नहीं। मुझे लगता है डॉक्टर निशा वैनिश हो चुकी होंगी घरों से। हमें ये सारी चीजें अपने जीवन में वापस लानी होंगी। देखिए बिल्कुल है क्यों, और सबको पता है कि फोन की वाइब्रेशंस भी होती है। जो आपने बोला, एल्गोरिथम ऑफ रील्स ऐसा है कि जैसे आप बोल रहे थे कि एक के बाद एक घंटों कब बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। अब रील्स में भी है, कुछ फालतू की रील्स देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आपस में बैठे हैं मजाक कर रहे हैं तो रील्स। अब अगर आप देखें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ही अपनी लाइफ पर रील्स बनानी शुरू कर दी है, उनको ही हमारा आज का यूथ फॉलो कर रहा है। कपल है, वो बैठकर, हस्बैंड वाइफ है, फिल्म स्टार हैं, टीवी स्टार हैं, उन्होंने क्या किया, बैठकर रील्स बनानी शुरू कर दी। डॉक्टर तो निशा, सिनेमा एम्पावर करता है, हम सबको सिनेमा एम्पावर करता है, लेकिन ये एक अलग डिबेट है कि लोग सेलिब्रिटीज से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो उनको इम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं और शायद इसलिए ऐसा कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती, उनका क्या? हमारे देश में इतने अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, हमारे देश में कई लोग जो एक मुकाम तक पहुंचे हैं, युवा उनसे क्यों नहीं इंस्पायर हो रहे हैं? उनकी किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपको नहीं लगता डॉक्टर प्रेरणा कि हमारी किताबों, हमारे हाथों में जब से किताब चली गई और फोन आ गई है, जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत फेज मुझे लगता है आज का युवा मिस कर रहा है। साहित्य से लोगों का जुड़ाव ही नहीं है, आर्ट से नहीं है। वरना पहले डॉक्टर प्रेरणा पेंटिंग्स हुआ करती थी, अब तो मैं देखती ही नहीं हूँ कि बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है। वरना पहले होम साइंस, आर्ट्स, दीज वर थिंग्स जो स्कूल्स में हमें देखने को मिलती थी। जी, आपकी बात ठीक है कि समाज बदल गया है, चॉइसेस बदल गई हैं, पर ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर।
एंड ये नहीं है कि लोगों को लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर सेम फॉर्मेट मुझे एक पढ़ने की फॉर्मेट में दिया जा रहा है विज एक ऑडियो या विजुअल फॉर्मेट में दिया जा रहा है, तो इसके पीछे की साइकोलॉजिकल साइंस कहती है कि जो फॉर्मेट मेरे मल्टीपल सेंसरी स्टिमुलस को, विजुअल को, ऑडियो को स्टिमुलेट करेगा, मुझे वो ज़्यादा बेहतर अच्छा लगेगा, मुझे वो ज़्यादा इंजॉयबल लगेगा। अगर मुझे वो सेम चीज़ एक मूवी के फॉर्म में दिख रही है तो शायद कोई व्यक्ति पढ़ना ना पसंद करे। बट ये आपकी बात ठीक है कि इन चीज़ों का दुष्परिणाम देखते हुए अब काफ़ी समय हो गया है। अब ये समय है कि हम वापस से इन आदतों को हेल्थ की तरह प्रमोट करें। जैसे चीनी का एक एग्जाम्पल है, हर घर में उपलब्ध है, हर कोई व्यक्ति बहुत शौक से इस चीज़ को खाता है, पूरी जिंदगी का पार्ट है। लेकिन अब एक ट्रेंड चला है जहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस्ड स्वीटनर्स शुड नॉट बी अलाउड, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ देखना चाहिए, और दूसरी कुछ फिटनेस और उनके जुड़े हुए हेल्दी लाइफस्टाइल्स को एक क्रेज की तरह बढ़ा रहे हैं। तो युवाओं को चीजें क्रेज की तरह ही समझ में आती हैं। उन्हें यदि हम इनको सरल डॉक्टर भाषा में प्रेरणा, समझाएंगे तो इंटरनेट पर तो नहीं पता लगेगा। नहीं क्या क्या चीजें ट्रेंड करती हैं। हम सबको पता है शुगर हानिकारक होती है, लेकिन क्या भारत में हम चाय पीना छोड़ सकते हैं? अब हम चाय भी नहीं पिए डॉक्टर प्रेरणा, तो क्या करें बताइए? फिर हम बात डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेस और एंजाइटी चाय पीकर दूर होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब हेल्दी सब्स्टिट्यूट ऑफ डिजिटल मीडिया के सब्स्टिट्यूट्स लाने हैं और उनको भी डिजिटल मीडिया पे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द मीडियम विच इज बीइंग यूज्ड फॉर। अदरवाइज जैसे सरकार ने किया है या कुछ दूसरे कंट्रीज ने किया है जहां सोशल मीडिया एक एज के लिए बैन कर दिया गया है, उसके बिना इस पे कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है, वैसे शायद सोशल मीडिया के भी कुछ लिमिटेड रेगुलेशंस को लाने की अब सख्त जरूरत हो गई है। बट यस, पेरेंट्स को और सबको रोल मॉडलिंग करने की तो बहुत जरूरत है, जहां हम हेल्दी लाइफस्टाइल विद लिमिटेड एंड जुडिशियस यूज ऑफ सोशल मीडिया को प्रमोट कर सकें। माया सिंह जी, आपको क्या लगता है क्या एक लिमिटेड टाइम स्पैन होना चाहिए जब हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, जब इस देश का युवा एक लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन यूज़ कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा होता है माया सिंह जी, तो आजकल की पढ़ाई ऑनलाइन है, आजकल के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन बन रहे हैं, आजकल की प्रिपरेशंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ऑनलाइन हो रही है। आप कहीं पर भी बैठे हो, आप देश के सर्वोच्च कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ़ोन ना हो ये तो शायद थोड़ा संभव कम नज़र आ रहा है, लेकिन रेगुलेट कैसे करें? ये हम अपने देश के युवाओं को या किसी भी युवा को ये बात कैसे समझा पाए कि आपको फ़ोन का, सोशल मीडिया का कंजम्पशन लिमिटेड करना है? देखिए, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है आज के समय में। अगर हम बात करें, हम नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार इस डिबेट पे बोलती हूँ कि हमारी स्थिति और अभी खराब होगी। हमारे युवा हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई बूढ़े हो, स्थिति और खराब होगी और हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल तभी होगा जब वो पर्सन टू पर्सन और उस व्यक्ति का विल पावर कितना स्ट्रांग है, वो उसके प्लस और माइनस समझ रहा है। जब तक ये कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है वो एक तरह का एडिक्शन है, भाई नशा है। आप कितना, जब तक आंखें खुद ही नहीं मुंद हो जाती, वो स्क्रॉल करना बंद नहीं करते, जैसे आपने कहा है। तो इसकी ये कंडीशन, जैसे हम लोग की पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, इसी हर व्यक्ति का टेम्परामेंट, हर व्यक्ति की चॉइस, हर व्यक्ति का कंट्रोलिंग पावर सबका अलग है। निर्भर करता है वो किस तरह से उसको कंट्रोल करता है। लेकिन नहीं, आजकल बच्चे पूरी रात पढ़ते भी हैं, नेट पे काम भी करते हैं, और थोड़ा चेंज करने के लिए उसी में गाने भी सुनते हैं, उसी में कुछ और एक्स्ट्रा देख सकते हैं। तो जो अभी आप थोड़ा पहले बुक का जिक्र हो रहा था, किताबें होती हैं, आजकल सब किताबें नेट पे उपलब्ध हैं। इवन अब मैं औरों की बात करूं, मेरे को बुक करने का महत्व है, मैं अपने नेट पे पढ़ रही हूँ। आजकल किताबें जो पढ़ती हूँ मैं नेट पे पढ़ती हूँ। तो सोचिए, हम लोग की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा होते जा रहे हैं गैजेट्स, जो हमारे पेपर वर्क, लोग की लेस पेपर पॉलिसी, मुझे लगता है यही तो हमें संदेश देना है समाज को कि इंटरनेट नहीं, किताबों का, अखबारों का, पन्नों का एसेंस अपना होता है। आपके एक बटन पे, एक फिंगर क्लिक पे एवरीथिंग इज ऑन योर टेबल। अगर आप बुक खरीदने जाएं, करने जाएं, इट्स वेरी टफ, आपके पास समय नहीं है लोगों के लिए। आप एक बटन क्लिक कीजिए, आपके पास पूरा मैगजीन, पूरा मटेरियल सब आपके लैपटॉप पे खुलता है। ये देखिए ना, ये कितना लोग अपना स्पून फीडर हो गए, सुविधाजनक हो गए। मैं औरों की बात नहीं करती, मैं सेल्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ।
मैं अब मैगजीन्स नॉवेल्स पढ़ने का शौक रखती हूँ, लेकिन जब मुझे पढ़ने का मन होता है तो मैं बाहर नहीं जाके नेट पे जाके उसको पे करके पढ़ लेती हूँ। तो सोचिए कि स्क्रीन टाइम मेरा या सभी का, मेरे को अगर अच्छा रीडिंग मटेरियल चाहिए वो भी मुझे नेट पे मिल जाता है। तो आप सोचिए कि हम बच्चों की बात ना करके हम सभी की बात करें। हम एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। आपके लैपटॉप में सब है, आपके मोबाइल में माया सब है। सिंह जी, आप यही नहीं तो कर समाज सकती, को संदेश नहीं देना कर है सकती, आपको। यही नहीं तो कर चेंज, सकते, इसी नहीं कर बदलाव सकते। की संदेश जरूरत ये है। है, डॉक्टर देखिए निशा, बदलाव मैं आऊंगी माया नहीं कर सिंह। डॉक्टर सकते निशा, एक बात बताइए, माया सिंह जी तो एकदम एडमेंट है, कह रही है जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बच्चों के लिए क्या बोलूँ। लेकिन डॉक्टर निशा, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अगर हम हेल्थ पे फोकस करें, अगर हम फिटनेस पर फोकस करें, अगर हम योगा पर फोकस करें, हम मेडिटेशन पर करें, हम अच्छे खान पान पर फोकस करें, हम पौष्टिक खाने पर फोकस करें, तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर रह सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होगा डॉक्टर निशा खन्ना, तो आई एम श्योर एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है एक नॉर्मल इंसान की जो फ़ोन पर बैठकर सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा सब्जेक्ट एक डिसिप्लिन को लेकर है? वो डिसिप्लिन जो हमें स्कूल में सिखाई तो जाती थी, लेकिन हम बहुत लोग उसे फॉलो ही नहीं कर पाए। मैं इससे बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। जब आप डिसिप्लिन की बात करते हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और आप एक नियम के समय पर आप उस सीट पर बैठ गए जिससे आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन भी, तो भी आप अपने आप को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख पाएंगे। रही बात, देखिए मोबाइल या सोशल मीडिया आज की जरूरत का हिस्सा है। उसे यूज करना, प्रयोग करना और उसके क्या बोलते हैं, फायदे और नुकसान दोनों को जानना भी जरूरी है। अगर हमारे जिसे बोलते हैं इतनी ज्यादा शिक्षित जनसंख्या के लोग भी मोबाइल को यूज करते हैं, तो उतना ही चीजों को यूज करें। मुझे लगता है मुझे मोबाइल यूज करते 25 साल से ऊपर हो गए हैं, बट स्टिल आई कैन से दैट मे बी आई हैव द बेस्ट मोबाइल, आई डू नॉट नो हाउ टू यूज द फीचर्स, क्योंकि मेरा काम मेरे हाउ प्रोफेशन से रिलेटेड ब्यूटिफुल इज दैट डॉक्टर निशा, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट टू नो। मुझे फीचर्स नहीं पता है मेरे आईफोन के, मुझे फीचर्स नहीं पता है कि अगर मुझे कोई काम करना हो तो मैं कई बार अपने स्टाफ से पूछती हूँ, मुझे फ्रेंड्स को कॉल करने पूछना पड़ता है या कस्टमर केयर पर कॉल करके पूछना पड़ता है कि इसमें क्या करते हैं, क्योंकि दैट इज, जितना आपका जरूरत है आप उतने तक ध्यान रखिए ना। हमें बहुत कुछ जानना है, क्यों हम एक प्राइवेट बट लाइफ में डॉक्टर नहीं निशा, रहते? क्या आपको नहीं लगता है कि वो जनरेशन अलग है, हमारी आपकी और आज के युवाओं की जनरेशन अलग है, और शायद इसलिए इस जनरेशन गैप को ब्रिज नहीं किया जा सक रहा है, इसीलिए हम जेनजी को समझ नहीं पा रहे हैं डॉक्टर निशा खन्ना, ना ही जेनजी हमें समझ पा रहे हैं। ये वाइसा वर्सा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें जेनजी से कोई प्रॉब्लम है, जेनजी को हमारे वे ऑफ लिविंग से है, हमें जेनजी के डिसिप्लिन से है। सो इट्स बोथ द वेज। दौर में हम बोलते भी हैं इंसान जैसा है, जैसे अगर आप देखें तो वर्क इन्वायरमेंट में कैजुअल वेयर बहुत नॉर्मल हो गया है। आपके लिए डिसिप्लिन्ड वेयर में क्लोथ्स पहनना नॉर्मल। आगे ये था कि आप कॉलेज में, स्कूल में जा रहे हो तो पर्टिकुलर ड्रेस कोड होते थे, अभी बहुत लीनियंट हो गया है। अगर आप पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स को देखते हैं या कॉलेज में भी कोई डेज नहीं ऐसे स्पेसिफिक है कि आप करेंगे, वक्त के साथ हम चेंज हो रहे हैं। बट अगर हम हर चीज को कंट्रोल्ड वे में यूज करें, और जेनजीज को भी ये समझना होगा, अगर आप पेंटिंग के अंदर पेंट कर रहे हैं तो कैनवस अच्छा दिखाई देगा, अगर उसके बाहर पेंट कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसके बाहर पेंट कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको खुद बेयर करना होगा। हम डोपामाइन लेने के लिए रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और हम ये सोचे कि हर बच्चे को इन्फ्लुएंसर बनना है या यूट्यूबर बनना है, तो हमें इस चीज से बाहर आना होगा। इसीलिए कंटेंट राइटर्स को भी, जो अपने आप को कंटेंट राइटर्स बोलते हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ रही है। जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, वो इन्फ्लुएंसर्स, अगर आज देखिए इन्फ्लुएंसर, हर इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप का ज्ञान दे रहा है, पर क्या रिलेशनशिप की थ्योरीज के बारे में उनको पता है? कहाँ वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है? हर जगह आपको नार्सिसिज्म मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जबकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत कॉमन यूज कर रहे हैं। और ये आज के जेनजीज इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं इन चीजों का, और हमें पेरेंट्स को भी वो बेवकूफ बना देते हैं, और हर चीज के लिए, क्योंकि ये समझना होगा कि जो चीजें ऑनलाइन है, मैं कल भी एक पर्सन को बोल रही थी, हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं ABCD पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक्स में गूगल पर लिखा है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, पर जब स्कूल में जाते हैं टीचर पहले I अल्फाबेट पढ़ाता है, T अल्फाबेट पढ़ाता है, L अल्फाबेट पढ़ाता है। सेम वे में जब आप लाइफ में चलते हैं तो उसके डूज एंड डोंट्स नहीं लिखे होते हैं, वो प्रैक्टिकल चीजों को आप करते हैं तो समझ में आते हैं। उसी में हमें कॉमन सेंस का प्रयोग भी करते हैं। उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है इतना, बट फिर भी चीजों को समझने की
क्षमता। जेनजीज को भी ये समझना होगा कि हर चीज सोशल मीडिया एक्सेस पे ऑफ अवेलेबल नहीं एनीथिंग है। इज हार्मफुल। और मैं इस पर आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। मैं संगीता जी का भी रुख करूंगी। शांतिलाल हैं महाराष्ट्र से। शांतिलाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम, मेरी बात यह है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में पहले शाम को लोग थक के आते थे खेतों से, तो घर में बैठ के सत्संग करते थे, तो बच्चों को भी बिठा के ज्ञान और सत्संग की बातें बताते थे। अभी क्या समाज बिखर गया, ना माँ बाप को पसंद करते, ना आस पड़ोस के लोग एक दूसरे से बात करते। तो फिर भी हम कहते हैं हम सनातनी। कैसे सनातनी, जबकि हमारा जो मेन फोकस था ज्ञान का सत्संग, उसको तो हम भूला बैठे। फिर हम कैसे सनातनी। शुक्रिया शांतिलाल जी अपनी राय रखने के लिए। डॉक्टर प्रेरणा, जैसे कि मैंने कहा, हर एज का अपना कंसर्न है। सत्संग का कल्चर क्या अब है, क्या अब नहीं है। हालांकि कुछ शहरों में तो मैंने अभी भी देखा है, लेकिन आपको क्या लगता है, शायद उस सत्संग को शायद हम बड़े शहरों में एक अच्छी पेरेंटिंग कहते होंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता डॉक्टर प्रेरणा कोई भी पेरेंट ये चाहता होगा कि उनके बच्चे के साथ बुरा हो या वो अपने बच्चे को बुरा सिखा पाए। हाँ, टाइम की कमी लोगों में या पैनल में अमूमन मैंने सुना है रही है। लेकिन डॉक्टर प्रेरणा, आपको क्या लगता है, जैसे डिप्रेशन की बात डॉक्टर निशा ने कही कि अब ये डिप्रेशन नहीं होता है, डॉक्टर प्रेरणा क्या कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो? क्या आप मिली हैं? आप तो मनोचिकित्सक हैं, आप बता सकती हैं, है कोई इंसान जो स्ट्रेस फ्री है? और अगर है तो कैसे है, हमें भी बताइए। अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर प्रेरणा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जिंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा है और बिना स्ट्रेस के हम तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूरी है ताकि परफॉर्मेंस बेहतर होती रहे, लेकिन जब वो स्ट्रेस बहुत एक्सेस हो जाता है तब ज़रूर परेशानी हो जाती है। ऐसे ही जहाँ हम डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के बैड इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और हम यूथ को कैसे समझाएं, तो हम ये कह रहे हैं कि हर सीख जो है वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपने और हमने उस एरा को महसूस किया है जहां सोशल मीडिया के सिवाय कुछ और जरिए थे उस बेहतर चीज़ को महसूस करने के लिए। इस जनरेशन ने नहीं महसूस किया है, तो यदि हम उन्हें वो बातें समझाएंगे तो उन्हें वो हमसे दूर ही कर देंगी, बनिस्बत इसके कि वो उनको कोई समझने आने वाली या अपीलिंग बात लगे जिससे वो फॉलो कर सके। तो हम कह रहे हैं कि हमें 3 Ds की ज़रूरत है: डिसिप्लिन, डिजिटल हाइजीन और डायलॉग। डायलॉग बहुत बड़ी चीज़ है जो रियल ज़िंदगी में मिसिंग होती जा रही है, इसीलिए हम वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यदि डायलॉग हो, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, कैसे आने वाले तनाव को हम बेहतर हैंडल कर सकते हैं, या पेरेंट्स डायलॉग करें कि कंज्यूमर बनने में सोशल मीडिया को और उसको बहुत अनरेगुलेटेड कंज्यूम करने में कितना डिफरेंस होना चाहिए, एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करें। डिसिप्लिन हो कि भाई हमारे पास ये चीज़ें तो हैं, बट हम कितने घंटे इसका यूज़ करेंगे, कितने घंटे प्रोडक्टिव आवर्स में लगाएंगे। ये कहने की बजाय कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कम करो, ये बताएं कि जो आपके लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए कितना समय चाहिए, उसके बाद जो समय बचे बेशक आप उसमें लगाइए, तो ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिजिटल हाइजीन की जब हम बात करें तो नहीं कहीं कि फ़ोन बंद करें, उन्हें कहीं फ़ोन पे स्क्रीन में कंपार्टमेंट्स बनाएं, यूटिलिटी एप्स कितने हैं और एंटरटेनमेंट एप्स कितने हैं। मुझे लगता है माया सिंह जी बता पाएंगी, ये संभव है कि माया सिंह जी कंपार्टमेंट बनाना कि फ़ोन में यूटिलिटी क्या एप्स कितने हैं, प्रोडक्टिव कितने हैं, सोशल ऐप कितने हैं, ये भी बताइएगा माया सिंह जी। क्या, क्योंकि आपके बच्चे टीनेज ग्रुप में आते हैं, क्या ये एज ग्रुप ही ऐसा है, क्या ये हार्मोनल है, या कहें कि टीनेज या जो लेट टीन्स होता है उसमें वो कम्युनिकेशन और वो कनेक्ट पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ या बच्चों का पेरेंट्स के साथ नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है कि इस एज में आके बच्चों को अपने पेरेंट्स नहीं पसंद आते हैं? नहीं, देखिए ये पहले भी होता था, पहले सही बात है। समय, देखिए बदलाव हर चीज मांगता है, समय मांगता है, बदलाव भी मांगता है, और ये हमारी नियति है कि हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। वक्त के साथ चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए, और हम हाई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं तो चीजें हमारी बहुत ज्यादा टेक्नोलाइज्ड हो गई हैं। देखिए कितने समय से हम कहाँ, पहले 25 साल 28 साल पहले मोबाइल नहीं होते थे, और मोबाइल होते थे तो महंगे होते थे, और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी इजी प्रोवाइड हो गई कि अब सस्ता है कि सब लोग
पहले पैसे लगते थे नेट के, अभी ये रहता है कि 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं लोग, फोन भी नहीं ऑफ करते क्योंकि फ्री ऑफ हो गए, चीजें इजी ऑफ हो गई है। तो अब आप ये देखिए कि आप चीजें और बढ़ती जाएंगी, अभी घटने की बजाय आप देखिएगा बढ़ेंगी। और जिस तरह से मैडम बोल रही है कंपार्टमेंट, ये हम जैसे तो बात कर सकते हैं, लेकिन हमें आज तक मेरे बच्चों के मोबाइल में नहीं पता कितनी फाइल कहाँ छुपी है, कितनी चीजें कहाँ छुपी है। वेरी पासवर्ड भी नहीं पता होगा माया सिंह जी। नहीं, मैंने तो स्ट्रिक्टली कर रखा है, जिस दिन पासवर्ड लगा फोन में उस दिन सब चीज छीन लेनी है मैंने तो। लेकिन ये सच बात है, लगाया था, लेकिन वो प्रॉब्लम है जब तक 12th तक है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन कॉलेज गोइंग होंगे उस दिन वो भी हाथ में नहीं रहेगा। तो हम इन चीजों से नहीं जा सकते, अगेंस्ट हमें उनको देनी पड़ेगी, मजबूरन आजादी देनी पड़ेगी। आप सोचिए कि हम जो अभी बात हो रही थी कि हमें मजबूरन देनी पड़ेगी, ये वाकई में चीजें हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी आई है, मॉडर्न समाज आया हमारे अंदर, जो हमारी जागरूकता आई है, उससे ये है कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमें लगता है कि पहले लगता था कि शादी के बाद बच्चे माँ बाप से लोग होते हैं, अभी तो 15-16 साल में ही, 14-15 साल में ही हो जाते हैं। और जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी महसूस भी करने लगी हूँ, जो मैं देखो मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ, तो ये सोचिए कि हमें टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए। हम समय समय पर इन्हीं चैनलों के माध्यम से बातें क्या करते हैं माया सिंह जी हम इस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये देखिए, पेरेंट्स तो मजबूरी में कर रहे हैं। देखिए यही जनरेशन है, वो बच्चे आजादी मांगते हैं, बच्चे पेरेंट्स देना नहीं चाहते। पहले वो आजादी शादी के बाद मिलती थी, अब वो आजादी 10+2 के बाद, 12th के बाद भी मांगते हैं, कॉलेज गोइंग में भी मांगते हैं, हमारी आजादी है, हमारा टाइम टू। तो ये चीजें फर्क आ गया इस समय। अब देखिए हमारे ही देश में देखिएगा 10th के बाद बच्चा अपने माँ बाप से आजादी मांगने लगेगा, अभी कॉलेज के टाइम पे मांग रहा है 10th। तो ये वक्त जो है धीरे धीरे बदलेगा, और हमें डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ हमें स्वीकार करना बहुत पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात आप माया जी कह रही हैं कि डिग्निटी के साथ हमें ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हमारे साथ एडवोकेट संगीता जी भी जुड़ी हुई है, मुझे लंबे समय से उनकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। संगीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मेरी आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है, थैंक यू। संगीता जी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे और मैं इस बात पर भी जोर दूंगी कि जैसे कि डॉक्टर निशा ने कहा कि हर चीज़ एक्सेस में अवेलेबल है। अगर मैं ही आज इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रूट सर्च कर रही हूँ, तो मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे संगीता जी, लेकिन वो स्क्रॉलिंग खत्म नहीं होगी। इतनी इंफॉर्मेशन है, एक बेसिक से फ्रूट पर अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आज मुझे क्या किसी न्यूट्रिशनलिस्ट के पास नहीं जाना है क्योंकि सोशल मीडिया अपना ही एक डाइटिशियन बना हुआ है? क्या अगर मुझे कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के इन्फ्लुएंसर्स या सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऐसे लोग हैं जो जीने का जरिया सिखाते हैं। तो सोशल मीडिया पर तो आपको डॉक्टर भी मिल जा रहे हैं, डाइटिशियन भी मिल जा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी मिल जा रहे हैं, कंसल्टेंट भी मिल जा रहे हैं, सभी तो मिल जा रहे हैं। तो इतने एक्सेस की क्या हमें जरूरत है जितना इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक अच्छी बात है। पहले हम कुछ भी चीज़ ढूँढते थे तो हमें पता नहीं चलता था। आज अगर हमें कहीं जाना है तो गूगल है हमारे पास, हमें रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं भी जाना था तो हम बड़े परेशान होते थे, रास्ता पूछते-पूछते जाते थे। तो ये तो अब गूगल आ गया है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे किसी भी चीज़ को आप लीजिए, अगर आपको स्क्रॉल करना है गूगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि ये है। हर चीज़ का हाँ, ये है कि हम बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल भी उस गूगल के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते या सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये डॉक्टर ठीक ही है। तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, आपको टीचर के पास तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि इसके बेनिफिट हैं तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, है ना? तो हमें जो सारी मैंने अभी चीज़ें सुनी, तो यही है कि आज का जो बच्चा है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। तो हमें आई रखनी पड़ेगी। जैसे कि टीनेजर्स की बात आई, आज बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। अगर देखो तो आइज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और भी बहुत सारी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज इससे निकलती हैं फ़ोन से। अगर हम फ़ोन को ज़्यादा चलाते हैं या फ़ोन को रखते हैं, हाथों में दर्द, बोन्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो वो हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे अब मेरे घर में भी मेरे बच्चे जवान हैं, तो हमारे वो है कि रात को आपने खाना खाना है तो बिल्कुल छोड़ दो। मेरा बेटा भी बिजनेस करता है, बेटी का भी अपना वर्क है, तो डिनर पे हमें साथ में बैठना ही है, डिनर हमें साथ में करना ही है और फ़ोन को बिल्कुल छोड़ दो। 1-2 घंटे हमें बैठ के एक दूसरे के साथ बात करनी है। एक दूसरे के साथ बाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो
आज की न्यूक्लियर फैमिली में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पहले क्या होता था, संगीता दादा जी आप दादी 2 घंटे की बात कर रही हैं, माया जी मुस्कुरा रही हैं, वो सोच रही होंगी क्या 2 घंटे संभव है कि 2 घंटे आप अपनी फैमिली, आप अपने बच्चों के साथ माया जी मुझे तो लगता है लोग इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं कि वो बैठ भी नहीं पाते होंगे 2 घंटे अब। कुछ तो समय आपको निकालना पड़ेगा, या हाफ एन आवर का या 1 घंटे का। मैं तो अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ। तो कुछ तो समय आपको देना पड़ेगा। जब आप बच्चों से बातचीत करोगे, बच्चों के फ्रेंड बनोगे, तो बच्चे आपको बताएंगे ना वो किस लाइन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ मॉडर्न जमाना है, जी तो मॉडर्निटी के साथ आपको चलना है। बच्चों हमें की चीजें भी अडेप्ट करने सुननी की जरूरत है, बिल्कुल। यस हमारे साथ यस। एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, जिनका नाम रवि बताया जा रहा है। रवि आप अपनी बात रख सकते हैं। मुझे ये जानना है कि क्या देर रात फोन चलाने से ही आदमी डिप्रेशन में जा रहा है क्या? डॉक्टर निशा इसका जवाब दे सकती हैं। डॉक्टर निशा, माया जी मैं आऊंगी। डॉक्टर निशा, और क्योंकि तो रिपोर्ट भी सामने आई है, पूछ रहे रवि जी पटना से कि देर रात तक फोन चलाने से क्या लोग डिप्रेस होते हैं। देखिए ऐसा है, देर रात तक फोन चलाने से डिप्रेस होने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के लोगों से, और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप उसी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फोन का एल्गोरिथम ऐसा है, आप कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सर्च करेंगे, आपको हर सोशल मीडिया पर वही चीज दिखेगी। आपने अगर एक बार सर्च कर लिया कि मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे शेयर मार्केट लेनी है, मुझे गोल्ड को बाय करना है, या आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड पर, चाहे फूड पर आपने सर्च कर लिया, किसी पर्टिकुलर फ्रूट पर आपने सर्च कर लिया, तो आपको सब कुछ उससे रिलेटेड दिखेगा। तो इस एल्गोरिथम में जो आप डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे, एक हमारे जो थॉट्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, अगर वो शेयर भी करते तो सोशल मीडिया पर करते हैं, और उसमें भी हम अपनी काउंटिंग्स, ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। हम ये देखते हैं कि मेरे रिलेटिव ने, मेरी फ्रेंड ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे पड़ोसी ने कौन सी जगह पे ट्रिप किया, कौन सी साड़ी पहनी है, कौन से का हैंडबैग लिया है, कौन से रिंग में फिंगर डाली है। हम ये नहीं देखते, हम ये देखने के लिए एक बात बताइए, मैं एज अ सोशल मीडिया यूजर आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये तो माया सिंह जी कुछ तो अच्छे अपडेट्स भी लाइव के मिल जाते हैं लोगों को, कि जैसे डॉक्टर निशा कह रही थी कहाँ ट्रिप पर गए, कौन सी साड़ी पहनी है, क्या ब्रांड यूज करे, ये सब तो कुछ अच्छे, ये तो लाइट अपडेट्स है जिसकी शायद हमें घर बैठे बैठे वो अपडेट्स मिल जाते हैं लोगों के, जो शायद हमें, जिनसे हम टच में नहीं है, जो नहीं मिल पा रहे होंगे। हम कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन से मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और वो कहाँ पर है, मेरा क्लासमेट कहाँ आगे बढ़ गया है, मेरी फ्रेंड कहाँ है, मेरी बहन कहाँ घूम कर आ रही है। आई थिंक डॉक्टर निशा यही वो गलत स्टेप है जहां लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही कंपैरिजन ही है जो उनको एक गलत डायरेक्शन दे देता है। लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सचिन। सचिन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए जुड़ने की कोशिश करूंगी मैं। डॉक्टर प्रेरणा आप जवाब दे दीजिए, कुछ अच्छे लाइव अपडेट्स भी मिलते हैं सोशल मीडिया से, हम इतना भी सोशल मीडिया को बुरा या दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हमें, जैसे कि डॉक्टर निशा बता रही थी, जो चीज़ें हमें दूसरों के बारे में नहीं पता रहती हैं वो भी हमें पता चल जाती हैं, और जब तक हम उनकी खुशी में खुश हो रहे हों तो मुझे लगता है वो हमें एक फील गुड फैक्टर भी देता है। चीज़ें शायद तब खराब होती होंगी, आप मनोचिकित्सक हैं, आप बेहतर बता सकती हैं डॉक्टर प्रेरणा, जब हमारे अंदर वो इमोशंस डेवलप हो जाए, जैसे एंगर, हेट्रेड, एनवी, जेलसी, ये इमोशंस ही हैं जिन पर मुझे लगता है लोगों को वर्क करने की जरूरत है। डॉक्टर प्रेरणा अनम्यूट मैम, डॉक्टर प्रेरणा प्लीज अनम्यूट। सोशल मीडिया पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत हैं। यहाँ बैठे बैठे मुझे अमेरिका में, लंदन में अपने रिलेटिव्स, अपने पुराने दोस्त, इनकी लाइव अपडेट्स मिल रही है, तो कनेक्टेडनेस तो महसूस हो रही है। मुझे जो हेल्दी रोल मॉडल की बात चाहिए, आज मिलिंद सोमन एक इतनी एज में पीएम मोदी का एक फिटनेस अभियान को प्रमोट कर रहे हैं, तो यस, यूथ इज गेटिंग इंस्पायर्ड। हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है, कि जो भी चीजें मेरे एनवायरनमेंट में हो रही हैं, मेरे पास लाइफ का एक बिगर पिक्चर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है लाइफ के हर स्टेज में, एज एडल्ट क्या है, एज यंग पर्सन क्या है, क्या मैं जो भी अपना व्यवहार कर रहा हूँ वो मुझे मेरे गोल की तरफ ले जाने में मदद कर रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ लगे कि हाँ अब मुझे ये गोल से, पटरी से उतार रहा है, तो इसीलिए रोज रिफ्लेक्शन के तौर पे how many hours I have spent on it, and if I spend more on it, can I put a screen lock, can I put a timer on that app's use, can I make a buddy who can tell me that how much am I using it. It may be within the home,
हम ये कह रहे हैं कि यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन टाइम एंड ऐप का डिसिप्लिन वही चीजें जो आजकल कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अवधेश जी। अवधेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, टीवी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो जी सर। हाँ जी, कुछ मेरा कोई जवाब नहीं दे रहा। चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे अवधेश जी से, ऑडियो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। माया जी बताइए, एक बात यहाँ पर समझाइएगा और मैं ये आपसे ही समझना चाहूँगी, आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को बता सकती हैं कि आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं माया सिंह जी। स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते होंगे, स्पोर्ट्स है, एकेडमिक्स की तैयारी है, प्रोजेक्ट्स हैं, स्विमिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आउटिंग्स हैं। तो माया सिंह जी, बच्चों को इतना वक्त कहाँ से मिल रहा है कि वो अपना हर लाइफ अपडेट अलग अलग प्लेटफॉर्म से मीम्स के तौर पर शेयर कर रहे हो या रील्स के तौर पर शेयर कर रहे हो? बच्चे रात में फ़ोन लेकर ये कहें कि वो पढ़ रहे हैं और वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करें, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए? देखिए, अपनी बात रखने से पहले मैं बोलूंगी कि जिस विषय पे आज हम बहस कर रहे थे, नेपाल में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ सोशल मीडिया को, और जिसकी वजह से फायरिंग में शायद 16 लोग मर गए, 16 लोगों की मौत भी हो गई और 200 लोग से ज्यादा घायल हो गए। तो ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज में न्यूज आई और मैं जिसको। दूसरी बात यह है कि वाकई में देखिए, जो जितनी एक्टिविटीज आपने स्कूलों की बताई ये होती हैं, लेकिन अब बच्चों पे पढ़ाई का इतना प्रेशर है, एग्जाम्स का, कॉम्पिटिशन्स का, ये एक्टिविटीज धीरे धीरे छुटती जा रही है, उनके पास समय नहीं होता। जैसे मेरे बच्चों के एकेडमी सारी छूट गई, फिजिकल एक्टिविटी की छोड़ दी उन्होंने कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। अगर हम वो खेलते हैं तो फिर खेलती है, तो फिर पढ़ाई इनकम्प्लीट, तो वो सीधा स्कूल से आके वो मतलब कहते हैं ना बैगेज की तरह वो। मैं अपने बच्चों से बात इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं उन लोग को ऑब्जर्व करी कि बच्चों का लाइफस्टाइल क्या रह गया है। वो नहीं मिलता अब उन लोग को फिजिकल एक्टिव। शाम के समय इस समय वो निकलते हैं करा जो थोड़ा बहुत, उसके बाद 1:30-2 बजे तक वो पढ़ते हैं इसमें। लेकिन कहीं अगर वो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर भी कर रहे हैं तो हर टाइम कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता। ये उनके एकेडमिक ग्राफ पे निर्भर करता है कि वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि भाई आप इतने समय स्क्रीन को दे रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, हर पेरेंट्स के लिए बड़ा हेडेकेबल जॉब है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं आऊंगी आपके पास। राजस्थान से गोपाल जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं संपर्क हो पा रहा है। संगीता जी, इस बात पर थोड़ा लाइट थ्रो कीजिएगा कि एडवांटेजेस हैं, सोशल मीडिया के बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि सोशल मीडिया युवाओं में डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है, तो सुनकर डर लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों के पास तो इतना समय नहीं है मैम कि हम लोग सोशल मीडिया इतना यूज़ कर पाएँ। लेकिन जिन लोगों के पास समय, अच्छा इसमें इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है संगीता जी कि वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनके पास कुछ करने को नहीं है। संगीता जी, कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में बिजी रहना, कितना इम्पोर्टेंट होता है? आप कुछ करते रहिए, आपका डिसिप्लिन हो, आप काम कर रहे हो, वर्किंग होने चाहिए। 9 to 5 कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, इस बात को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो ये सोशल मीडिया का ये ट्रेंड चला है ना कि हम अपनी फोटो डालते हैं, वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना छा गई है, हमें इतने पॉइंट्स मिल गए हैं, हमें इतने व्यूअर्स मिल गए हैं, उससे लोग पैसा कमा रहे हैं। जो एक यंग बच्चों में ये जो आ गई है ना होड़, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उससे क्या है कि वो किसी काम में अपना ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना तो स्टडी में ध्यान लगा पा रहे हैं, ना किसी और चीज़ में, वो अलग दिशा में जा रहे हैं। और आप जैसा कि कहा कि आप क्या स्क्रॉल करते हो वही आपके फ़ोन पे आता है, तो आपने क्या स्क्रॉल किया। अगर आपने अच्छी बातें स्क्रॉल की तो आपके फ़ोन में अच्छी बातें आएंगी, आपने गलत बातें स्क्रॉल की तो गलत बातें आएंगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिप्रेशन में जाना कई सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं कि या तो हम पेरेंट्स से टच में नहीं है, हमें अपनापन नहीं मिल रहा है, हम एलोन फील करते हैं, या हमें किसी चीज़ की कमी है, तो या हम देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। मान लिया हम 500 रुपए की चीज़ खरीदना चाहते हैं, बट सामने हमें हज़ारों रुपए की चीज़ें दिख रही हैं और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ हम भी ये चीज़ ले पाते। अब उसको हम ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं किसी भी गलत तरीके से या किसी भी तरीके से। तो इस तरह से डिप्रेशन में जा रही हूँ। मेरे ऐसे ही फ़ोन से कनेक्ट हो गया था एक बच्चा, तो वो भी काफ़ी डिप्रेशन में था कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरे घर में कोई मेरी देखभाल नहीं करता है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो उसको मैंने काफ़ी दिन तक उसको समझाया, उसको बातें की, उसके साथ काफ़ी चीज़ें, गलत चीज़ों में भी चला गया था वो।
तो फिर जा कर के वो चीज़ उसकी ठीक हुई। तो हमें कोई ना कोई एक गुड टच चाहिए। जैसे कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो क्या है कि क्यों पढ़ाती हूँ? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो भी गलत काम है, जो भी चोर चकारे हैं, वो सब झुग्गियों से आते हैं। गरीब जो लोग हैं उस तरह के तबके के लोगों से आते संगीता हैं। जी, मैं आऊंगी, हमारे तो साथ एक कॉलर जुड़ गए उन्हें हैं, गुड बलराज हैं, ऊना से जुड़े हुए हैं। बलराज जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है बलराज जी आपको? चलिए, मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी। अब डॉक्टर निशा, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत आम हो गया है? हम शायद डिप्रेशन को बहुत जनरल लेने लगे हैं और अमूमन अब हर तीसरे चौथे पर्सन से, या शायद मैं ज़्यादा बढ़ा कर बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा, शायद ये फैशन बन चुका है बोलना कि आई एम डिप्रेस्ड। क्या आपको नहीं लगता है कि इस आउटलुक को बदलने की ज़रूरत है? शायद हमें ये बात बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। शायद हमें, जिस तरह से डॉक्टर प्रेरणा भी कह रही थी, कि हमें सेल्फ पर वर्क करने की ज़रूरत है। हमें कई चीज़ों पर अपनी ही लाइफ के वो चेक पॉइंट टिक करने की ज़रूरत है। शायद हमें अपना अप्रोच बदलने की भी ज़रूरत हो सकती है डॉक्टर निशा। और यू थिंक डिप्रेशन हैज़ बिकम अ फैशन? देखिए, डॉक्टर प्रेरणा ठीक कह रही थी। जितनी भी हमारी चाहे साइकोलॉजिकल इलनेस है, साइकेट्रिक इलनेस है, उसका मेजर रूट इमोशनल रेगुलेशन होता है। इमोशनल रेगुलेशन, वो खुद की इमोशंस को भी रेगुलेट करना और दूसरों को भी, जिसमें एम्पैथी का रोल भी आता है और इमोशनल रेगुलेशन का, कि हम को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। जब आज की जेनजीज की बात कर रहे हैं, मिलेनियम्स की बात कर रहे हैं, जब वो देखिए, जो माया जी कह रही थी, हम आउटसाइड वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को ही रेगुलेट कर सकते हैं, और यही जेनजीज को सीखना होगा। और हमें भी यही सिखाना होगा उनको कि ये आपके पास चॉइस है, क्योंकि अब जमाना ऐसा नहीं रहा कि आप पकड़कर किसी को सोटी से पकड़कर और स्ट्रिक्टनेस से, डिसिप्लिन से ये सिखाए जैसा आर्मी में होता है। आपको ये मानना है, मानिए, नहीं मानना तो आप आर्मी से बाहर हैं। ये स्ट्रिक्टनेस से रूल वहां पर डिसिप्लिन में सिखाया जाता है, वहां डिसिप्लिन नहीं होता। वहां जो करना है वो करना ही होगा, देयर इज नो चॉइस। पर आज का जो हमारा सिविलियन का समाज है वो ऐसा नहीं है, और आज हम जेनजीज को भी, मिलेनियंस को भी वो अधिकार देते हैं, आगे की अल्फा बीटा जनरेशंस को भी, कि आप जो बनना चाहते हैं, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स है। बट कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशन की जरूरत है। वो रेगुलेशन कहीं ना कहीं शायद डॉक्टर निशा, गवर्नमेंट मुझे से लगता है आशा हमें रखती वो एज अ पेरेंट, फैमिली में ही सबसे पहले शुरुआत तो पेरेंट्स से ही होगी, वो मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हमें वो समय अपने घर वालों को देने की ज़रूरत है, अपने परिवार को देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है, जिसकी कमी आज अमूमन परिवारों में देखने को मिलती है। डॉक्टर प्रेरणा, मेरे पास समय की कमी है, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हमारी चर्चा इमोशंस पर हुई है। अगर प्यार एक सुंदर इमोशन है तो एंगर भी इमोशन ही है डॉक्टर प्रेरणा। जेलेसी और एनवी भी इमोशन ही है, टेम्परामेंट भी इमोशन है, हैप्पीनेस भी इमोशन है, रेज भी इमोशन है। तो ये सारे इमोशंस तो ह्यूमन इमोशंस ही हैं, लेकिन इनको बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना चाहिए? आपको क्या लगता है, अगर कोई एक मोमेंट है जहां आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जहां बहुत हीट है, वाद विवाद है, एक व्यक्ति को अपना काम कैसे नहीं खोना चाहिए? देखिए, आपने जैसे कहा कि डिप्रेशन एक फैशन बन गया है या डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल राइटली कहा कि डॉक्टर प्रेरणा, नवरंग की एक तरह सेकंड में या आपको इंटरवीन कर रही हूँ, सॉरी। सुशील हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं एमपी से। सुशील जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो सुशील जी, प्लीज टीवी म्यूट कर लीजिएगा, अपनी बात रखिए। जी, हेलो, मेरा नाम सुशील कुमार है मैम। जी सर। मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर प्रेरणा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, सॉरी। राइट। देखिए, हम कह रहे हैं कि नवरस की तरह या नवरंग की तरह सारे इमोशंस हैं, इनका पूरा रेंज है। तो यदि मुझे एक सही कॉन्टेक्स्ट के दौरान डिप्रेशन महसूस हो रहा है, गुस्सा आने वाली बात पर गुस्सा आ रहा है, या अचंभे वाली बात पर सरप्राइज हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशनल रिस्पॉन्स उस स्थिति के लिए है। हम कहते हैं कि भाई रेगुलेशन में गड़बड़ तब हो गई, या तो जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए उससे जरूरत से ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा आ रहा है, या एक नॉन कॉन्टेक्सचुअल रिस्पॉन्स आ रहा है, भाई सब कुछ अच्छा है ज़िंदगी में तो भी मुझे लगातार उदासी महसूस हो रही है, या छोटी छोटी घटनाओं पर भी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, या बहुत लंबे समय तक हो रहा है।
जी अभी थोड़े समय रहना था, कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया, बट फिर भी मुझे लगातार यही इमोशन बरकरार है। तब हम कह रहे हैं कि जरूर ये किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या या बीमारी का संकेत हो सकता है, या कुछ स्थिति में आपकी आदतों का या इमोशंस को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने का हिस्सा भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं कहूंगी, लेकिन संक्षेप में ही बताना चाहेंगे कि इमोशंस में सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि आपको लगे कि आप बहुत जल्दी ऐसे इमोशनल स्टेट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस स्थिति में प्लीज अवेयरनेस सबसे जरूरी है। एक्सपीरियंस एंड नेम कि भाई मैं इस इमोशनल स्टेट मेरे पास समय की कमी है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन माया सिंह जी आपसे भी लेना चाहूंगी, और मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त नहीं है माया सिंह जी जब हम मेंटल हेल्थ को लाइटली लेते हैं। मुझे लगता है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, आप कहीं भी जाएं, मेंटल हेल्थ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो ये वो टाइम नहीं है जहां हम इसको लाइटली ले रहे हैं, बहुत कॉमन हो चुका है। क्या आपको लगता है कि गोइंग अहेड इन चीज़ों में पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अपने बच्चों के टुवर्ड्स? देखिए ये बात तो सच है, लेकिन कहीं कहीं देखिए सोशल मीडिया का जो रीजन डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि उन देखिए किसी भी व्यक्ति विशेष की या बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है उस पर निर्भर करता है। कितनी बार सोशल मीडिया से जस्ट समय की कमी है, मुझे शो एंड करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और इस बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया खास करके युवाओं में डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। इसमें हमारा, आपका योगदान, लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मेरे साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कोई अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।